हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि क्लास 10th के बाद के स्टूडेंट जो भी विभिन्न अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए यूज़फुल है। जैसे पीपीटी वगैरह हो गया, अदर और भी एग्ज़ाम वगैरह देते हैं जैसे रेलवे वगैरह का हो गया, तो उसके लिए भी जो फंडामेंटल बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेस यदि क्लियर रहता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का, 9th 10th का, तो आसानी से बन जाता है। तो मेंसुरेशन ऐसा ही एक चैप्टर है जो कि आपको क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक मेंसुरेशन जाता है। और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो आपको आगे की क्लासेस में जैसे क्लास 12, क्लास 11 और फिजिक्स, मैथ्स हर जगह यूज़ होता है। जैसे हम आज के टॉपिक है सिलेंडर का लेकर आए हैं। सिलेंडर का मैं इसमें बताऊंगा कि सिलेंडर क्या है, कैसे है फॉर्म होता है, सर्कल से कैसे सिलेंडर बनता है, वृत्त से सिलेंडर कैसे बनता है, उसका फार्मूला देखेंगे। और फार्मूला देखने के बाद उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का, उसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये आसान तरीक़ों से, यदि आपको फार्मूला क्लियर है, उसका बेसिक क्लियर है, तो आप हाईली क्लास में आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बैंक में और रेलवे में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है। ओके, तो आपको सबसे पहले इसके लिए तैयारी आपको क्लास 8, क्लास 7 से शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको रेलवे में जाना है या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए में होगा, उसके लिए आपको ये क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो सर्कल आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं, वृत्त, ये इस प्रकार का एक सर्कल हो गया। सर्कल का यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये इसकी डायमीटर होती है जिसको हम व्यास कहते हैं। इसके सेंटर से जो पास होकर जाता है ये इसकी क्या होती है, ये डायमीटर होती है। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस से किसी पार्ट को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ये इसकी क्या होती है, रेडियस कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस प्रकार हम सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। और सर्कल को डिफाइन करने के बाद एक मिनट डेसिमल लेके आते हैं। सर्कल को डिफाइन करने का रजिस्टर तो यही पड़ा है ना। इसका एरिया क्या होता है, या फिर क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। और यदि हम इसका सर्कमफ्रेंस या वृत्त की परिधि की बात करें, ये होता है 2 पाई आर। ओके, ये हो गया हमके सर्कल के बारे में। तो सिलेंडर, जब हम सिलेंडर की कल्पना करते हैं, जिसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं, तो यही सर्कल से होकर, यही सर्कल में हम 2 हाइट लेते हैं, ये हमको बन जाता है सिलेंडर। सिलेंडर में, सर्कल में यदि हम हाइट लगा दें, ये बन जाता है हमारा सिलेंडर, जिसके ऊपरी और निचले पृष्ठ पर, टॉप और बॉटम पर 2 आपका सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक आपका कर्व सरफेस है। तो इसी प्रकार यदि हम, ये बन गया हमारा लंबवृत्तीय बेलन। ये मैंने बेलन का कंस्ट्रक्शन किया है। तो 2 पाई आर, ये क्या हुआ, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस है सर्कल। यदि इसमें हाइट लगा देते हैं तो ये सिलेंडर का एक फार्मूला बनता है। अब मैं बताऊंगा लैटरल सरफेस से क्या हुआ, पृष्ठ कर्व सरफेस। ठीक, अब बेलन का आयतन वालों, ये होगा पाई आर स्क्वायर, लगा दिया मैंने h। ठीक, देखिए आप कितने तरीके से, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। आप क्या किए हैं, वृत्त की परिधि में h मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, तो ये क्या मिल गया आपका कर्व सरफेस। वृत्त की क्षेत्रफल में हम क्या लगा दिए, h लगा दिए, तो ये क्या हो गया, बेलन का आयतन निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच। ओके,
इसको एक्चुअल में 2 पाई आर और आर प्लस एच, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ। यदि इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इस फॉर्म में आता है। अब एक पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे कितने वृत्त फॉर्म हो रहे हैं, 2 वृत्त फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। किसी भी सिलेंडर में 2 सर्कुलर सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है। तो एक कर्व सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और जो सर्कुलर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम 2 पाई आर यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो आर प्लस एच, ये क्या बनता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक, लंब वृत्ति मिलन। तो ये फार्मूला मैंने निकाला है, इसको आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये 10th क्लास के आप लोग हैं और कुछ 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं। तो 10th और 9th में जो आपने पढ़ा है वो आगे क्लास में काम आएगा, और जो आपने छोटा क्लास में पढ़ा है वो अभी काम आ रहा है आपका। तो अभी मैं क्लास 8 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लास 8 के एक बच्चा बैठा है, तो ये इसमें मैंने लिखा है क्लास 8 का क्वेश्चन है, हमने आपको याद रखना। क्वेश्चन है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। मैंने क्या दिया है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना है 422 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और कट्स अलोंग इट्स हाइट। इसको हम क्या करते हैं, हाइट के उसमें काट देते हैं और एक बना देते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आया, इसका इसकी कितना दिया है WID, इसकी मोटाई कितनी दी हुई है 33 सेंटीमीटर। ठीक, जो हम आयत को काटते हैं उसकी मोटाई जो होती है उतना दिया है 33 सेंटीमीटर। तो इसको हमको लिखना कैसे पड़ेगा, ठीक, ये जो विधा है ना, क्या लिखा है, ये जो विथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इसका दिशा लिख सकते हो विथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये कितना लिया हम 33। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला है 2 पाई आर, दे आर इक्वल टू ईच अदर। जो उसका शीट को काटेंगे, जो उसकी मोटाई हो जाएगी वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिलेंडर। तो ये स्टोरेज फुल होने का वीडियो को हमको रोकना पड़ा। तो ये इसकी रेडियस आ गई, इसकी आ गई सिलेंडर की रेडियस। अब इससे हम रेक्टेंगल शीट जो कट किए हैं, कट करने के बाद उसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो अब इससे लैटरल सरफेस एरिया आपको कितना दिया है, इतना। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर एच। अब लैटरल सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी कितना दिया है 4224, तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, और आर की वैल्यू आपका 21/2 है इंटू हाइट। जो हाइट निकलेगी ये सिलेंडर की लेंथ निकल जाएगा। सब रेक्टेंगुलर जो शीट निकालेंगे हम इससे कट करके सिलेंडर से, वो उसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक। और ब्रेथ आपको ऑलरेडी इसकी दिया हुआ है चौड़ाई, और पेरीमीटर इससे निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 1 जो 7, 7 3 जा 21, 2 से कैंसिल हो गया, 422 है ना, अपॉन 22 इंटू 3, ये हाइट काटिए इसको, 11 से कट जाएगा, पहले 3 से काटो, 3 1 जा 3 1 बचा, 3 4 जा 12 and 3 8 जा, ओके करिए। अब 11 से भी कट जाएगा, ठीक है,
से कट जाएगा 2 6 ये हाइट निकल रही है। कटाना तो आपको आता होगा, आप लोग 10 पे पहुँचे हैं। ये क्या निकल रही है हमको? हाइट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 64, और आपको हाइट कितना दिया है? ब्रेथ जिसको बोलते हैं अपन 33, ये सब सेंटीमीटर है। ओके, अब रेक्टेंगुलर जो शीट निकालेंगे, ये इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? ओके, तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट होता है इसका पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर 2 लेंथ कितना है? 64, और ब्रेथ कितना दिया है? 33। आपको निकल गया 2 इंटू स्क्वायर कर दो, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, 64 7 194। ठीक है, तो ऐसा इसका क्या है? और चेक कर लेते हैं इसमें हमें सही काटाया है कि नहीं। 4 2 2 4 इंटू 7 22 इंटू 3, इसको काट दिए, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 21/4 आ रहा है, ये हम देख रहे थे। 21/4 है, ये हो जाएगा 2 128 128 161, ये हो जाएगा आपको 161। इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 2 320, ऐसा कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि हमने इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो इस प्रकार ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम क्लास 9 से लेते हैं। क्लास 9 से हम लेते हैं या 10 से लेते हैं, देखते हैं इस सिलेंडर के बारे में और क्या हमको जानकारियाँ मिलती। ओके, क्लास 9 का बुक मैं रखा हूँ, क्लास 10th का भी मैं रखा हूँ। तो मैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर वेजल ऑफ हाइट 1 मीटर। बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर वेजल हाइट कितना है? 1 मीटर इज 50.4। द कैपेसिटी है कितना है? 50.4 है ना, लीटर बता रहा है। तो आपको मालूम होता है कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होना चाहिए, तो उसको बच्चे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ठीक है, या देख लीजिए, पढ़ लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर वेजल है ना, कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर वेजल ऑफ हाइट 1 मीटर इज इतनी है। तो आपको कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी मैंने उसकी वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर का पाई r² इंटू एच, और कैपेसिटी इसमें कितना दिया है आपको? 15.4 लीटर। ठीक है, तो V इक्वल टू दिया है 15.4 लीटर। तो इसका हम क्या करेंगे? 15.4 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे,
अब इसके बाद आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है, इसको हटा के हम एक जीरो और लगा देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम या कैपेसिटी 154 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आपको हाइट भी 1 मीटर दे चुका है, एच इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, ये हम आप रखेंगे 154/1000। हाँ, तो हम कहाँ तक बताए थे आपको, क्वेश्चन हमारा फिर से सुन लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑफ वेसल, हाइट कितनी दिए थे हमने, 1 मीटर था हाइट इसके, है ना, और इसका कैपेसिटी मैंने कितना था 15.4 लीटर्स। ठीक, 50 क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का बुक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी निकालेंगे तो इसमें एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कैपेसिटी कितना है 15.4 लीटर। ठीक, हमको मालूम है 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा इसकी 1/1000, है ना। तो कैपेसिटी 15.4 था, इसके लिए मैं बताया था सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 15.4। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इससे हम क्या निकालेंगे, तो निकाल चुके थे अपन पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू हम कितना निकाले थे, आर की वैल्यू 7/समथिंग कितना निकाले थे 100, है ना, 7/100 ऐसे समथिंग निकाले थे। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, तो क्या फॉर्मूला होता है 2πr और r प्लस एच, और एच हमारा कितना दिया था क्वेश्चन में, देख सकते 1। ओके, तो जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 22/7 और आर की वैल्यू कितना निकाला है अपन, आर की वैल्यू 7/100। ठीक है, इसको कितना निकालें 0.07 + 1 सॉल्व करके बता रहे थे, 7 और 7 कर दिया ये, तो 44/100 और ये कितना हो जा रहा है हमारा 1.07। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 44/100 इंटू 107 कितना हो जाएगा 100। ये डेसिमल को उसमें चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितने हो जाएंगे 4, और इसमें हम आंसर ला चुके थे, मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दो 44 × 1 कितना हो 4708 4708, तो आफ्टर डेसिमल 4708 ये हमने निकाल चुका था, मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया। ठीक, ये 9th का क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, कैपेसिटी दिया हुआ था, कितना दिया था कैपेसिटी, कुछ लीटर में दिया था, उसको हमने मीटर में चेंज किया, और उसके बाद रेडियस निकाला, रेडियस निकालने को टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब हम 10th का क्वेश्चन देखेंगे। 10th का क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो था, मेरे पास बुक है, 10th का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो था हाउ मैनी सिल्वर कॉइन। ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, कितना है डायमीटर, d = 1.75। ठीक है, तो r = 1.75/2 और r = 175/2 इंटू 100, ये हो गया, है ना, सेंटीमीटर में। और इसकी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसकी, और थिकनेस है 12, थिकनेस मोटाई। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन बताते हैं, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm। ठीक है, तो थिकनेस का मतलब मोटाई, इस हाइट ले लेते हैं 2 mm, तो h = कितना होगा 2/, कितना होगा 10 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं, चेक कर लो, इधर इसको अपन चेक कर लिए, लिख लिए, डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। इसको हम क्या करेंगे, पिघला के क्यूबाइड बनाएंगे। ठीक, तो ये सब मैंने लिख दिया है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स यूज टू फॉर्म ए सिलेंडर। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन यूज टू सिलेंडर कितना निकाला हमारे, n × πr² h, है ना, n, और पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, r की वैल्यू हमने कितना निकाला
175, इसको यही काट देते हैं अपन 27, 25 से ये 4 यानी 7/8 आ जाएगा। ओके, इसको लिख देते हैं अपन 7/8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/10। माने हम इसको एक सिलेंडर है, इसकी डायमीटर दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है, उससे हम है ना कितने क्यूबाइड बना सकते हैं। तो ये नंबर आप निकाल रहे हैं n इंटू 22/7 इंटू 49/64 इंटू 2/10, 7 7 जा 49। ठीक, जल्दी से काट लेते हैं इसको 2 11 2 32। ठीक, और फिर क्या कटेगा, तो ये 16 से कट जाएगा। ठीक है, और 11 7 जा 77/100 ऐसा कुछ आएगा आपको। तो ये आपको निकल गया। ठीक है, ये आपका समथिंग कुछ निकल गया। एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था एक बार देख लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं। अब इसे बोलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हम क्या निकाल, लेट n इज द नंबर ऑफ कॉइंस मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। n क्या है, n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइंस, इसको मेल्टेड ऑफ क्यूबाइड, इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, क्यूबाइड बना रहे हैं। ठीक, तो उसका हम क्या निकाले, वॉल्यूम निकाले, तो n क्या नंबर ऑफ कॉइंस। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या फॉर्म था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना दिया है 5.5 इंटू 10 इंटू 10, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो 55/10 इंटू 10 और 1 इंटू 35/10, ये 10 ये 10 कट जाएगा, 55/10। ये दोनों इक्वल होंगे दोनों वाले। ठीक है, तो हमको पूछा था हाउ थिकनेस टू एम मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन ऑफ 5.5 कितना था। हमने डायमीटर देख लिया, रेडियस भी देख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज टू फॉर्म सिलेंडर हमने दिखा दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ दोनों के वॉल्यूम का बराबर करेंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ सिलेंडर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर n भी लिख लीजिए। काटने में कोई गलती नहीं करना। 7 7 जा 49, इसको हमने काटा है 25 7 जा 25 4 जा 4 2 जा 8, 7 का 49, 8 का 64। ठीक, एक बार और काट के मैं बता दूंगा तुमको, n इंटू 22/7 इंटू 49/64 इंटू 2/10 ऐसा हुआ। 7 7 से कट गया, 7 हटा दिए, 2 से 32 कट गया, 2 हटा दिए, और फिर 2 11 से कट गया, और 2 ये 16 से कट गया। ओके, तो 16 इंटू आ जाएगा हमारा ना, कितना आया है 77 इंटू 160 आया है, 77 इंटू 160। दोनों को इक्वल करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिवाइड 55 इंटू 35/10 इक्वल टू n इंटू 77/160। आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं इसको। ओके, 16 ऊपर ले जाओ। ठीक है होती वाली, ये हो गया n। 16 को इधर ले गए, 77 11 5 जा 15, 11 7 जा 7 5 जा। ठीक है, तो 25 इंटू 16 n इक्वल टू कितना जाएगा 400। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन फिर से देखो, तो हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर था और थिकनेस कितनी थी 2 mm थी, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड बाय डायमेंशन इतना था। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, डायमीटर दिया है, डायमीटर से हमने उसको रेडियस निकाला, कन्वर्ट किया किसमें, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया, कितना आया हमारा, कितना आया 7/8 समथिंग। अब डायमीटर थिकनेस दिया था मिलीमीटर में, उसको सेंटीमीटर किए। ठीक, 1 सेंटीमीटर
कितना 10 mm के बराबर है, ये हो गया। अब हम क्या किए, नंबर ऑफ सिलेंडर कन्वर्टेड इन क्यूबाइड, तो उसकी वॉल्यूम निकाल लिए। तो वॉल्यूम निकालने के बाद हमको कितना आया, n × 77/7। अब इसका डायमेंशन दिया है, इसका क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसको निकालने के बाद हमने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ सिलेंडर। तो हमको निकल गया कितना, n 400। तो ये क्या निकला हमारा, 400 क्यूबाइड के पीस करके हमको निकलेंगे, बनाएंगे। तो ये था हमारा, मैं 3 क्वेश्चन बताया आपको, सिलेंडर के बारे में बताया। 3 क्वेश्चन किसका बताया, 8 का, 9th का और 10th का, ठीक है। तो ये जो है 8, 9, 10, 8 के स्टूडेंट के लिए नहीं है, 9 के स्टूडेंट के लिए भी है, 10th के तीनों के लिए है। और ये यूज़फुल किसके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, जैसे NDA का देंगे और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देंगे ना, उसके लिए कि आपको NCERT बुक्स को कैसे अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आया? यस सर। हाँ, थोड़ा आवाज़ दे के बोला करो, होम तैयारी समझ में आया? हाँ ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।